नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। इन कंटिन्यूएशन विद योर करंट अफेयर सीरीज़, आज हम 3 जून से 9 जून के बीच के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन लैंडेड स्पेसक्राफ्ट ऑन द फार साइड ऑफ द मून टू कलेक्ट सैंपल्स। तो फार साइड का मतलब क्या है आपका, पर्टिकुलरली जो हिस्सा हमें आपका दिख नहीं रहा है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ऐसे तो आपका मून से सैंपल नासा वगैरह ने कब के कलेक्ट कर लिए हैं, बट फार साइड ऑफ द मून से पहला देश जो है कलेक्ट करने जा रहा है वो है चीन। हालांकि उसने कर लिए हैं, वो अर्थ पर आ भी चुका है वो पर्टिकुलरली सैंपल लेके। तो ये जो मिशन है वो चैंग ई सीरीज़ के अंतर्गत किया गया है और ये छठा जो मिशन है वो चैंग ई सीरीज़ का है, इन कंटिन्यूएशन विद योर चैंग ई सीरीज़। तो ध्यान रखना, आंसर क्या है, चाइना। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। ये प्रेसिडेंट है। अब देखो, ये इलेक्ट तो हो चुकी है लेकिन अभी इन्होंने आपका ऑफिस में एंटर नहीं किया है। 1 अक्टूबर से ये ज्वाइन करेंगी। कौन? क्लाउडिया शेनबॉम। तो क्लाउडिया शेनबॉम जो है वो मैक्सिको की नई राष्ट्रपति बनी है और इनको जो इनका कार्यकाल होगा वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कहाँ की? मैक्सिको की। जस्टिस हिमा कोहली कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है उससे जुड़ी हुई है और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है, इस दोनों मुद्दों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और ध्यान रखना, जस्टिस हिमा कोहली कमेटी जो है वो 12 मेंबर की कमेटी है, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन से जुड़ी हुई है। मतलब क्या है इसका कि जो पर्टिकुलरली आपके जेंडर आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आपका क्या है, महिला पुरुष वगैरह वगैरह आपके पर्टिकुलरली हैं, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होता है कि अवेयरनेस फैलाना, पर्टिकुलरली किस कॉन्टेक्स्ट में, आपके जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं वो अवेयर्ड सिटीजन्स या फिर उन लोगों को बताना, अहमियत बताना, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर के लिए ये रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कमेटी बनाई गई है, किसकी? अंडर जस्टिस हिमा कोहली की। इंपॉर्टेंट बात क्या है, BV नागरत्ना इस कमेटी की मेंबर हैं, जो कि 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ $10 बिलियन वर्ल्ड बैंक फंडेड क्लीन एयर प्रोग्राम। तो क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट को आपका हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और वो वर्ल्ड बैंक की मदद लेगा। 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और $10 बिलियन हो गया ना, वो $10 बिलियन, 10,000। ठीक है, अब ये होगा क्या, ये फेज वाइज होगा। पहले जो नेशनल कैपिटल रीजन है जो आपका काफ़ी स्टेट्स में फैला हुआ है, NCR, उनमें से राजस्थान और आपका हरियाणा भी एक है। तो NCR का जो इलाका हरियाणा में आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपकी NCR की आ रही है, NCR वाला क्षेत्र जो है जो आपका हरियाणा में पड़ रहा है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, वहाँ से ये स्टार्ट होगा। पर्टिकुलरली होगा क्या, जो एयर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो भी एयर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका, हरियाणा का, उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको आपका पर्टिकुलरली इम्प्रूव किया जाएगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है ये एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए 10 साल का प्रोजेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। Next, which of the following nation emerged as India's third largest export destination in 2023-2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड सबसे पहले हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन सबसे बड़ा क्या है, वो है US, फिर है UAE और थर्ड जो है वो है आपका क्या, वो है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के साथ हमारा हुआ क्या है, एक्सपोर्ट जो है वो आपके इस साल 2023-24 में 3% घटे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इसने थर्ड पोजीशन रिटेन की है। और जो की एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है, जो की एक्सपोर्ट यहाँ से होते हैं नीदरलैंड के लिए, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल्स हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो 23-24 की बात हो रही है, ध्यान रखना, US, UAE, देन नीदरलैंड। Which of the following nation adopted India's UPI system for instant digital payment? तो भारत के UPI की तरह, भारत के UPI के तर्ज पर जो कि NPCI ने डेवलप किया है, उसकी हेल्प से, NPCI की हेल्प से कौन सा देश जो है वो पर्टिकुलरली ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करने वाला है? तो उसका नाम है पेरू। ठीक है, हाल ही में आपको मैंने शायद बताया भी था पहले कि मई में ही नामीबिया
नामीबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था किसके साथ, एनपीसीआई के साथ, कि भाई हमें भी एक ऐसा सिस्टम आपका पर्टिकुलर डेवलप करना है, हमारी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वैसे ही करके यहाँ पेरू को भी हम क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, नामीबिया एंड देन योर पेरू। इंडिया फ्रेंच तृष्णा सैटेलाइट टारगेट्स डैश इम्पैक्ट। तो तृष्णा सैटेलाइट जो है, जिसका फुल फॉर्म यहां पर दिया हुआ है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो ये इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन है। 2025 में ये सैटेलाइट बोल रहे हैं कि लॉन्च हो जाएगी। और ये होगा क्या, इट विल असेस व्हाट द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ये असेस करेगा और जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी बेटर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रेजेंट वाटर जो आपका सोर्सेज के स्टेटस है वो हमें ये बताएगा पर्टिकुलरली, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी बताएगा। तो इसका आंसर हो गया क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर वॉज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। ये इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट है, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्रिएट किया गया है कहां पर, राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, उसके अंदर। आप यहां दो पर्सनैलिटी देख सकते हैं, इनका नाम आपका है जयधर और विजय दसमाना। इन दो व्यक्तियों की पहल से भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व राजाजी टाइगर रिजर्व के अंडर आपका क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। अब इनका प्लान है कि भाई महाराष्ट्र में भी उन्होंने क्या करना है, एक प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप करना है, ठीक है। Which of the following bird sanctuaries recently added to रामसर साइट। आपको पता है कि रामसर एक सिटी है ईरान में, और 1971 को 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और तब से जो भी आर्द्र भूमि है, जो भी वेटलैंड्स हैं, उनको संरक्षण करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए रामसर लिस्ट में उनको डाला जाता है। और ये होती है आपकी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अलग होती हैं। तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को हम रामसर साइट्स भी कहते हैं। हाल ही में नागी और नागटी बिहार की जो हैं वो पर्टिकुलरली क्या इंट्रोड्यूस की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं रामसर साइट्स में, और नंबर हो गया है 82। तो 82 रामसर साइट्स अभी प्रेजेंटली आपकी भारत में है, ध्यान रखना। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई बिहार, इससे पहले बिहार का इकलौता रामसर साइट कौन सा था जो अभी भी आपका मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्पेस एजेंसी कासा। तो कोरियन जो एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी है, या कोरियन आपका स्पेस एजेंसी है, वो पर्टिकुलरली साउथ कोरिया ने अभी आपकी क्या किया, ऑफिशियली लॉन्च की है। यहाँ के जो आपका पार्लियामेंट है उसने आपका बिल लाया है, और सभी स्पेस एजेंसीज को इन्होंने इकट्ठा करके आपका पर्टिकुलरली क्या बनाया, कासा बना दिया है साउथ कोरिया, ध्यान रखना। और साउथ कोरिया ने कुछ समय पहले आपका धनुरी जो है वो सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, जो अभी भी मून के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, धनुरी सैटेलाइट साउथ कोरिया। रिसेंटली इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, ये देश याद रखना, इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान, और एक संस्था है, एक यूनियन है जो है यूरोपियन यूनियन। इन पांचों ने कहीं ना कहीं एक अलायंस लॉन्च किया है जिसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। देखो, कोविड टाइम में जो है वो दवाइयों की बहुत कमी हो गई थी, ड्रग्स की बहुत कमी हो गई थी कहीं ना कहीं, और सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया था। तो ऐसा सप्लाई चेन में डिसरप्शन ना आए अगली बार से, और सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए ये लोग सामने आए हैं, और इन्होंने एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की स्थापना कर दी है। नेक्स्ट, स्पर्श सर्विस सेंटर्स आर एसोसिएटेड विद। तो ध्यान रखना, स्पर्श सर्विस सेंटर्स जो हैं ये 2021 में कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलरली 21-22 में पर्टिकुलरली आपके लॉन्च किए हैं सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो ये है क्या है, ये पेंशन सर्विस जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये पोर्टल जो है, इस पर पेंशन सर्विसेज जो हैं वो, जैसे पेंशन सर्विस के लिए पहले प्रावधान कुछ और थे, अब स्पर्श सेंटर्स के थ्रू या स्पर्श पोर्टल के थ्रू आपको क्या है, डायरेक्टली पेंशन जो है वो अकाउंट में आती है डिफेंस पर्सनल्स के लिए। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी थीम जो है इस बार की, वो ध्यान रखना क्या थी, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ठीक है, तो थीम्स आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पहले भी हमने काफ़ी थीम्स पढ़ी हुई हैं, जैसे कि आपका बायोडाइवर्सिटी डे जो 22 मई को होता है, तो थीम्स ज़रा ध्यान से फोकस करके पढ़ लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर अंत करते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।